अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश ए का चैप्टर नंबर 8, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवाए थे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करवाऊँगी। क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और उनको याद भी करना है। उसके बाद आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, क्योंकि आप जानते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि चैप्टर नंबर 5 हमने नहीं करना, वो हमने स्किप किया है। तो 5 की जितनी भी चीज़ें बीच में ऐड होंगी वो आप स्किप करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 से लेके 8 तक ऑनवर्ड्स जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज में जो कुछ भी शामिल है वो मैंने आपको साथ साथ करवाना है, और जो चीज़ें कॉपीज़ पर जानी होंगी वो मैंने आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 8 यानी हॉकी के वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और रीडिंग और ट्रांसलेशन करवाई थी। आज हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु ब्रॉट द गेम ऑफ हॉकी टू सब कॉन्टिनेंट, यानी कि कौन लोग जो हैं वो हॉकी की गेम को बरसगीर में लेकर आए थे। ब्रिटिश सोल्जर ब्रॉट दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश सोल्जर यानी कि बरतानवी सिपाही जो थे वो इस गेम को बरसगीर में लेकर आए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर टॉप 5 स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में कौन से 5 अहम खेल खेले जाते हैं, या जो सबसे टॉप पर है वो कौन से 5 खेल खेले जाते हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। यानी कि जो 5 टॉप स्पोर्ट्स हैं उनमें पहला है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट्स, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। हर टीम में कितने खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ईच टीम कॉन्सिस्टेंस ऑफ 16 प्लेयर्स। हर जो टीम होती है वो मुश्तमिल होती है 16 खिलाड़ियों पर। 11 इन फील्ड, जो 11 होते हैं वो पिच पर मौजूद होते हैं। एंड 5 इन द इंटरचेंज, और 5 जो होते हैं वो अदल बदल वाली जगह पर होते हैं। मतलब ये है कि आपके जो 16 प्लेयर हर टीम में होते हैं, 16 खिलाड़ी हर टीम में होते हैं। 11 जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट खेल रहे होते हैं, और 5 उनका नेमल बदल रखा जाता है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जगह नया खिलाड़ी टीम में ले आएँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक वुमेन हॉकी टीम हैज़ अ फ्यूचर इन पाकिस्तान। कि क्या आप ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम है उसका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल है या नहीं। तो आंसर देखिएगा यस, जी हाँ, पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम इज़ स्टिल थ्रिविंग एंड मेकिंग इट्स वे टू बिकम द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम अभी भी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, जदोजहद में है कि वो अपना रास्ता बना सके और पाकिस्तान में वो अपना मुस्तकबिल बना सके। अब हम बुक वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा जी, टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि आपने करेक्ट वर्ड को टिक करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इन विंटर वी मोस्टली डैश इंडोर्स, स्टे आर स्टेइंग और स्टे। तो स्टे राइट आंसर है आपका, स्टे। शी विल गो फॉर शॉपिंग इफ द वेदर फाइन। विल बी, इज और कैन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा विल बी। We have only dash of letters to write, a small, little, few, तो आ जाएगा a small. There are a dash number of rooms in the apartment, large, a great, many, plenty, आ जाएगा large. She visited her friend that who she lives in Islamabad, दैट हु शी, तो यहाँ पे आ जाएगा हु। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर सी देखिएगा, यूज़ अ थ्रेशर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स टू राइट इनटू दीज स्पेसेस, रीड द पैसेज फर्स्ट। यानी कि आपके जो वर्ड्स ब्रैकेट में लिखे हैं उनकी जगह आपने अल्टरनेट वर्ड्स यूज़ करने हैं, या मीनिंग्स आप कह लें यूज़ करने हैं। मीनिंग्स नहीं, अल्टरनेट वर्ड्स, यानी कि जो उसकी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम ये वाला पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये वाला पैसेज कंप्लीट करेंगे।
चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग वंडरफुल। वंडरफुल का अल्टरनेट होता है ब्यूटीफुल। अडोरेबल भी हो सकता है लेकिन वो ब्यूटीफुल का अल्टरनेट वर्ड है, ठीक है। वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ काम प्लेस्ड प्लेस, पीसफुल, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ देखते हैं और साथ साथ इसके मीनिंग्स करेंगे। A young shepherd was sitting on a hillside eating his lunch and feeling very lonely. एक जो जवान चरावा था वो बैठा हुआ था हिल साइड, पहाड़ की एक साइड पर, खा रहा था अपना लंच और उदास बैठा था। तो ईटिंग का अल्टरनेट आपका टेकिंग आ जाएगा, लॉनली का सैड आ जाएगा। सडनली अ लार्ज बर्ड फ्लू डाउन इन द फ्रंट ऑफ हिम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर सी देखिएगा। यूज़ अ थ्रेशर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स टू राइट इनटू दीज स्पेसेस, रीड द पैसेज फर्स्ट। यानी कि आपके जो वर्ड्स उन्होंने दिए गए हैं आपने उनके अल्टरनेट वर्ड्स यूज़ करने हैं। यह आपको एग्जांपल दी गई है। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग, वंडरफुल का अल्टरनेट ब्यूटीफुल होता है। वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अ काम प्लेस डैश प्लेस, प्लेस से ब्यूटीफुल। आगे ये आपका पैराग्राफ है पूरा, हमने इसको भी इसी तरह अल्टरनेटिव वर्ड्स के साथ सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स देखिएगा। आ यंग शेपर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ हिल साइड ईटिंग, तो ईटिंग का अल्टरनेट टेकिंग हिज लंच एंड फीलिंग वेरी लोनली, लोनली का अल्टरनेटिव है सैड। सडनली आ डैश लार्ज बर्ड फ्लू डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, लार्ज की जगह आ जाएगा बिग। द शेपर्ड felt afraid, afraid means fear. He wondered what the bird intended to do. He wondered what the bird intended to do. Was the bird going to attack him? The lambs grazing nearby. Shaking का हो जाएगा trembling, Trembling, trembling. With fear, he threw some bread to the bird. The bird jumped forward, jumped की जगह आ जाएगा moved. Took the bread and much to the shepherd's relief, flew off. He came every day after that and shared the young shepherd's lunch. Soon he took the bread from shepherd's hand. Took की जगह आ जाएगा carried, carried, ठीक है। The bread from shepherd's hand. He was not an enemy, he was a friend. Friend की जगह आ जाएगा companion. The young shepherd was lonely no longer. Exercise number D देखिएगा। Choose the correct option from the following determiners. Determiners. I had dash friends in Lahore, so I moved there. None, a few, none of द अबव, तो इसमें आ जाएगा फ्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बी देखिएगा। डैश द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, नो नन, नन ऑफ द अबव, तो आ जाएगा नन ऑफ, नन ऑफ। वी हैव बीन लिविंग देयर फॉर डैश ईयर्स, वी हैव बीन लिविंग देयर फॉर डैश ईयर्स, ठीक है। मैनी, अ लॉट ऑफ, मच, नन ऑफ द अबव, तो आ जाएगा मैनी, मैनी। हैव यू वॉच्ड डैश दीज मूवीज, एनी ऑफ, सम ऑफ, एनी, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ, एनी ऑफ। उसके बाद फिफ्थ है आपके पास। डैश पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड इज गेटिंग वर्स, लॉट ऑफ, नन ऑफ, मैनी, नन ऑफ द अबव, तो आ जाएगा मैनी, मैनी। एक्सरसाइज नंबर ई आपने नहीं करनी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक के रिव्यूज़ शामिल हैं। आप जानते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्किप किया है, वो इस बार आपने नहीं करना है। तो जो आपके पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 से है, हु इज़ मैजिशियन, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म इफ़ यू वर अ मैजिशियन,
तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 से है, ये भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल। जुड़वाओं के साथ क्या हुआ जब वो स्कूल में थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए थे, अब मैं सिर्फ रिवाइज करती जाऊंगी और आपने जो पहले किए हुए हैं वहीं से इनको दोबारा याद कर लेना है। व्हाट हैपन टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल। जुड़वाओं के साथ क्या हुआ जब वो स्कूल में थे। व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे। दे वर कीन फॉर द पुलिस ऑफ ईच अदर, तो उन्हें एक दूसरे की सज़ा पर या एक दूसरे की गलती पर सज़ा मिलती थी या उन्हें मारा जाता था। When they were at school, they were caned for the police of each other. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why were the woodcutters' children always hungry? लकड़हारे के बच्चे हमेशा भूखा क्यों महसूस करते थे या हमेशा भूखे क्यों रहते थे। इसका आंसर्स देखिएगा। द woodcutters' children were always hungry. लकड़हारे के बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। बिकॉज, क्योंकि they were growing, वो बढ़ रहे थे। फास्ट, तेज़ी से। एंड देयर पेरेंट्स, और उनके वालिदैन कुड नॉट फीड देम इनफ, उन्हें इतना ज़्यादा खिला नहीं सकते थे। द woodcutters' children were always hungry because they were growing fast and their parents could not feed them enough. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Why was the youngest son called मिर्चू? छोटे बेटे को मिर्चू क्यों कहा जाता था। द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, छोटे बेटे को मिर्चू इसलिए कहा जाता था। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वॉज बोर्न, जब वो पैदा हुआ, ही वॉज ओनली द साइज ऑफ पेपर, तो उसका साइज जो था वो मिर्च के बराबर था। द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू बिकॉज व्हेन ही वॉज बोर्न ही वॉज ओनली द साइज ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द बॉयज़ फॉरगेट देयर हंगर? लड़के अपनी भूख क्यों भूल गए थे। द बॉयज़ फॉरगॉट देयर हंगर, लड़के अपनी भूख भूल गए थे। बिकॉज दे वर एक्साइटेड, क्योंकि वो पुरजोश थे। टू गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाने के लिए। द बॉयज़ फॉरगॉट देयर हंगर बिकॉज दे वर एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट। उसके बाद आप देखिएगा बी जो है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इन सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है। आई इज़ अ बॉय, तो इसको ख़त्म करके आप लगाएंगे आई एम अ बॉय, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम होता है। शी इज़ हेयर यस्टरडे, वो कल यहाँ थी। तो फिर जब थी का जिक्र आया तो फिर हम इज़ नहीं लगाएंगे, इसको ख़त्म करके आप वॉज लिखेंगे। ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आप देखें 8 o'clock आपका एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का नहीं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस प्रपोजिशन यूज़ होती है एग्जैक्ट टाइम के लिए, तो फ्रॉम को कट करके आप यहाँ पर सिंस लगाएंगे। ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या था। तो देखें पास्ट का जिक्र है, तो इसको ख़त्म करके हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। माई मदर आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, मेरी माँ ने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। देखें पूछा तो फिर दैट का जिक्र नहीं आएगा। ठीक है, आपने दैट को इसमें से ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज नंबर सी करनी है, राइटिंग एक्टिविटी। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन पपेट शो यू हैव एवर सीन, यानी कि आपने एक पपेट शो जो आपने देखा उस पर आपने 100 से 150 वर्ड्स लिखने हैं। मेक अ माइंड मैप सेट फर्स्ट, यानी कि उसको पहले अपने माइंड में भी सेट करना है। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, पपेट शो। ठीक है, वंस आई सा अ पपेट शो इन लाहौर, एक दफ़ा मैंने एक पपेट शो यानी कि कठपुतली का तमाशा लाहौर में देखा। पपेट शो मीन्स कठपुतली का तमाशा या कठपुतली तमाशा। द थीम ऑफ द प्ले, खेल का मरकज़ी ख्याल ये था, वॉज दैट देयर वॉज अ डिकॉट इन पंजाब, के पंजाब में एक डाकू था। वंस आई सा अ पपेट शो, एक दफ़ा मैंने कठपुतली का शो देखा। इन लाहौर, लाहौर में। कठपुतली का तमाशा देखा लाहौर में। द थीम ऑफ द प्ले वॉज दैट, खेल का मरकज़ी ख्याल ये था कि देयर वॉज अ डिकॉट इन पंजाब, के पंजाब में एक डाकू था। इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल,
बरतानवी हुकूमत के ज़माने में। इन द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर में। ही रॉब्ड वो लूटता था द रिच लैंडलॉर्ड्स अमीर ज़मींदारों को एंड हेल्प और मदद करता था द पुअर विलेजर्स गरीब देहातियों की। इन द एंड आखिर पर ऑफ द प्ले खेल के आखिर पर ही वॉज शोन वो दिखाया गया फाइटिंग अगेंस्ट कि वो लड़ रहा था द ब्रिटिश सोल्जर बरतानवी सिपाहियों के साथ। ठीक है, इन द एंड ऑफ द प्ले खेल के आखिर पर ही वॉज शोन वो दिखाया गया फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्जर बरतानवी सिपाहियों के मुखालिफ लड़ता हुआ दिखाई दिया गया। ही डाइड एज अ हीरो ऑफ द पुअर विलेजर्स फाइटिंग ब्रेवली। ही डाइड उसकी वफात हुई या वो उस ही डाइड वो मारा गया एज अ हीरो ऑफ द पुअर विलेजर्स फाइटिंग ब्रेवली बहादुरी से लड़ते हुए गरीब देहातियों के हीरो के तौर पर। द पपेट प्ले वॉज प्लेड विथ 32 पपेट्स। कठपुतली शो जो है वो खेला गया 32 कठपुतलियों के साथ। दे हैड ब्लैक टर्बन्स। उन्होंने काली जो है वो स्याह पगड़ियाँ या काली पगड़ियाँ पहनी हुई थी। ऑन देयर हेड्स अपने सरों पर। एंड स्वॉर्ड्स और तलवारें थी इन देयर हैंड्स उनके हाथों में। दे वर इन ब्लैक क्लॉथ्स। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे या वो काले कपड़ों में थे। द पपीटर परफॉर्म्स विद पपेट्स। कठपुतली तमाशा दिखाने वाले। पपीटर्स कठपुतली तमाशा दिखाने वाले। परफॉर्म यानी कि कर रहे थे, कारकर्दगी दिखा रहे थे विद पपेट्स कठपुतलियों के साथ। वेल बहुत अच्छे तरीके से। A slight jerk of strings made horses and puppets to rapid movements of hands. डोरी के हल्के या तेज़ झटकों ने या झटकों से जो थे वो हरकत कर रहे थे, यानी कि जो डोरी के हल्के और तेज़ झटकों की वजह से हरकत हो रही थी। ऑफ हैंड्स हाथों की, फीट पाँव की, नेक गर्दन की, एंड शोल्डर्स और उसकी कंधों की, हॉर्सेस की, यानी कि डोरी के हल्के से झटके ने घोड़े और पतलियों जो कठपुतलियाँ थी उनके हाथों, पाँव, गर्दनों और कंधों को हरकत दिला रहे थे, यानी कि अब वो अपनी जो हैं वो रस्सियों के ज़रिए उनकी मूवमेंट्स को आगे पीछे कर रहे थे। द एंटरटेनिंग पपेट्स गेव मी अ ग्रेट जॉय। तफरीह करवाने वाले जो कठपुतलियाँ थी उन्होंने मुझे बहुत खुशी दी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर हमने सी भी कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर डी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो डी है वो आपने करना है फॉर ईच वर्ड्स इन लिस्ट ए फाइंड द वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि आपने लिस्ट ए में से लिस्ट बी के ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने हैं। वाइफ हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड। पुअर तो इसका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिच, पुअर पुअर रिच। सैड ये वाला सैड तो इसका होगा हैप्पी, हैप्पी। सैड का होगा हैप्पी। उसके बाद पेरेंट्स तो पेरेंट्स का हो जाएगा चिल्ड्रन। उसके बाद स्मॉल तो स्मॉल का हो जाएगा बिग। ठीक है, फिर उसके बाद है डे, डे का आ जाएगा नाइट। प्रीटी अगली, स्लीप अवेक, सिट स्टैंड, सिट का आपका आ जाएगा स्टैंड। ठीक है, ब्लैक, ब्लैक का आपका आ जाएगा वाइट। लाफ क्राई, सन तो ये आपका इस पेज पे है डॉटर, सन डॉटर। ठीक है, उसके बाद है ओल्ड, ओल्ड का भी आपका इसी पेज पे है यंग। ये वाला लास्ट थर्ड लास्ट वर्ड है ओल्ड तो ये आ जाएगा यंग। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। थिन थिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज नंबर ई। विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड बैंक कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये आपको वर्ड बैंक दिया गया, आपने इनके लिए ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स है एंड एंटोनियम्स है। ठीक है, पहला उन्होंने आपकी सहूलत के लिए सॉल्व कर दिया था, क्लेवर, स्मार्ट, स्टूपिड। नेक्स्ट है आपके पास डिसअपीयर्ड,
वैनिश्ड अपीयर, यानी कि वैनिश्ड गायब हो जाना, अपीयर ज़ाहिर हो जाना। इंक्रीज हासिल करना या बढ़ जाना, गेन और डिक्रीज कम हो जाना। एम्प्टी खाली, अनफिल्ड ना भरा हुआ, फुल भरा हुआ। अम्यूजिंग शानदार, चीयरफुल खुश होना, ठीक है। बोरिंग उदास होना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जब हमने किया था फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको ये बोर्ड पर करवाई थी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे। तो देखिएगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी क्लेवर मेक्स यू, मैंने ये डिटेल में तब करवा दिए थे आपको। सेटिंग इंक्लूड्स द टाइम एंड लोकेशन, जो आपकी सेटिंग होती है वो टाइम और वक्त और जगह पर डिपेंडिंग होती है, यानी कि जो आपकी सेटिंग होती है वो वक्त और जगह के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद करेक्टर, तो करेक्टर आपके किरदार होते हैं, यानी कि कहानी में आपके कौन कौन से किरदार थे। डिफरेंट पर्सनस प्लेइंग डिफरेंट रोल इन द स्टोरी, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे थे कहानी में मुख्तलिफ तरह से, तो वो आपके हो जाएंगे करेक्टर। उसके बाद सी है प्लॉट, प्लॉट मीन्स डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी, प्लॉट वो होते हैं जो आपके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कोई भी त्यौहार हो गया या कोई भी मौका हो गया, ठीक है। थीम मरकज़ी ख्याल, थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, थीम यानी कि मरकज़ी ख्याल किसी भी कहानी का होता है, यानी कि स्टोरी का होल वाइंड अप एंड लेसन क्या होता है वो आपकी थीम होती है, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर जी जो है वो मैं आपको अभी पेज पर करवाऊंगी। एक्सरसाइज नंबर एच हमने नहीं करनी। एक्सरसाइज नंबर जी देखिएगा, री राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल सेंटेंसेस, ये भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम में करवा दिए थे, तो मैं फिर से एक दफ़ा करवा रही हूँ। जो मैंने पहले करवाए वो भी सेंटेंसेस ठीक थे, यानी कि हमने सिंपल सेंटेंसेस में इनको कन्वर्ट करना है, तो उस तरह भी ठीक है, और अगर आप इस तरह लिखेंगे तो इस तरह भी ये ठीक कंसीडर होंगे। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, ठीक है। इसका सिंपल सेंटेंस देखिएगा, द पीपल टुक मी फॉर हिम, यानी कि लोगों ने उसकी जगह मुझे ख्याल किया और मुझे उसकी जगह ख्याल किया, यानी कि वो दोनों ट्विंस थे ना, तो दोनों एक ही जैसे थे, तो लोगों को वो कंफ्यूज हो जाते थे कि शायद ये वो है या शायद ये वो है। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न आ ट्विन, हम दोनों में से कोई एक जुड़वा पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न आ ट्विन, मैं जुड़वा पैदा हुआ था, यानी कि जो मैंने आपको, मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैंने आपको पहले करवाया वो भी ठीक है, जो मैं अब करवा रही हूँ वो भी ठीक है। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मुकम्मल तौर पर मिल गए। वी लुक कम्प्लीटली अलाइक, हम दोनों एक ही तरह से दिखाई देते थे, यानी कि वो दोनों ट्विंस थे ना, उसको देखा दोनों एक ही जैसे थे, और जो एक को देखता था तो उसको लगता था दूसरा भी वही है, इसलिए वी लुक कम्प्लीटली अलाइक, हम मुकम्मल तौर पर एक जैसे दिखाई देते थे। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज, दिस फैटल लाइकनेस ऑलवेज क्रिएटेड ट्रबल्स, यानी कि ये दोनों का एक जैसा दिखना हमेशा मुश्किलात या मुसीबतें या मसले पैदा कर देता था। लास्ट है आपका, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड, एंड आई वॉज ऑलवेज बीटन विद द स्टिक, यानी कि उसकी जगह हमेशा मुझे छड़ी से मार पड़ती थी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने सारा काम आपको बुक पर करवाया है वो आपने बुक्स पर ही करना है, और जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी उसमें से जो हमने पपेट शो किया वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है, और ये री राइट सेंटेंसेस सिर्फ आपने एक दफ़ा याद करने हैं, क्योंकि ये आपने पहले अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए थे। उसके अलावा चैप्टर नंबर जो हमने 8 किया था उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर करने हैं, और बुक वर्क आपने सारा बुक पर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने लिखना भी है और उसको याद भी करना है। स्टे